अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे, ख़ास तौर पे बर्ड्स का जब आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। आपकी अपनी ही फैमिली, आपके अपने ही कज़न, आपके अपने ही दोस्त, बहुत करीबी, जो आपको ट्रोल करेंगे कि भाई आपने ये कौन सा काम शुरू कर दिया। मुझे भी बहुत ट्रोल किया गया जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने ट्रोल किया, मेरी अपनी ज़ाती फैमिली ने मुझे बहुत ट्रोल किया कि ये भी कोई कामों में से काम है। और किंग ऑफ लव बर्ड नवीद शेख साहब, उनको भी दोस्तों ने ट्रोल किया और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। सिर्फ दोस्तों ने नहीं ट्रोल किया, पूरे पाकिस्तान ने ट्रोल किया। लेकिन आज वो बंदा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बाहर बहुत से लोग उसको जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो लव बर्ड का काम कर रहा है। तो उस बंदे ने मेहनत की। उस बंदे को फेमस किसने किया, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न है कि वो बंदा फेमस कैसे हुआ। आज से 4-5 साल पहले अगर आप जाएं तो नवीद शेख साहब को कोई नहीं था जानता, किसी को नहीं पता था कि नवीद शेख है कौन है। उसके बाद यासर शामी साहब ने शेख साहब का इंटरव्यू लिया। तो उसके बाद जैसे इंटरव्यू हुआ उसमें शेख साहब ने बताया कि इस तरह मैं मतलब कि बर्ड्स लगा के मैं बर्ड्स फोस्टर करता हूँ, और मतलब कि एनीवे जो भी प्रोसेस होता है हमारे लव बर्ड की ब्रीड में वो सारा शेख साहब ने डिस्कस किया। तो उस पर लोग हंसे, लोगों ने तनकीद की, लोगों ने बहुत ट्रोल किया शेख साहब को हर बात पर। अक्सर वीडियोस में मैंने देखा कि उनके अपने जाती दोस्त मतलब के कह रहे थे कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इट्स मीन के लोगों ने जितना भी ट्रोल किया, लेकिन शेख साहब ने ये बात नहीं सोची कि मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं मैं ये काम छोड़ दूं। उन्होंने फिर भी साबित कदमी से काम किया और आज माशाल्लाह वो किंग ऑफ लव बर्ड हैं। पूरा पाकिस्तान उनकी शागिर्दी में काम कर रहा है या उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। हर बंदे की कोशिश होती है कि शेख साहब के साथ मेरे थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, मेरा छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। यूट्यूबर्स की ख्वाहिश होती है कि शेख साहब के साथ इंटरव्यू हो जाए। जब यासर शामी साहब ने इंटरव्यू लिया तो उसके वक्त शेख साहब को कोई बंदा नहीं जानता था पाकिस्तान में। अगर जानता भी होगा तो कोई 4-5 ब्रीडर जो उनके करीबी दोस्त वगैरह हैं वो जानते होंगे, नहीं तो शेख साहब को कोई नहीं जानता था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि शेख साहब को ट्रोल किया गया कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेख साहब के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मेरा बेसिकली टॉपिक ये है कि देखें, अगर शेख साहब को ट्रोल किया गया तो लोग आपको भी ट्रोल करेंगे, लोग आपको भी कहेंगे ये कि ये आपने कैसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये भी कोई काम है, ऐसा है वैसा है, गंदा काम है। लेकिन अगर आप शौकीन हैं, आपने करना है, तो फिर आप लोगों ने इन लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे कि कजन्स वगैरह, और उसके बाद लोग हैं। हम हमेशा नाकाम ही इस वजह से होते हैं कि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कोई बंदा है ना, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक छोटा सा ठेला लगाए और अच्छी रोजी कमाए, वो नहीं लगाएगा, वो पूरी जिंदगी नौकरी कर करके घिस फट जाएगा सिर्फ इस वजह से यार मैं ठेला लगाऊंगा, लोग की कहेंगे यार सब्जी दी रेडी ला के खड़ा है। इसी वजह से हम नाकाम हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच लें कि अल्लाह क्या कहेगा तो फिर यकीन माने हम कामयाब हो जाएंगे। हमने कभी भी गुनाह करते हुए ये नहीं सोचते कि अल्लाह सुभान ताला क्या कहेगा। हम ये सोचते हैं कारोबार करते हुए या एनीवन कोई भी काम करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी बातों में मेरे पे बातें करेंगे। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे तो आप यकीन मानो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि शेख साहब माशाल्लाह आज जो किंग ऑफ लव बर्ड हैं वो कैसे बने। जैसे मैंने आपको बताया कि यासर शामी साहब ने उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद शेख साहब आहिस्ता आहिस्ता ट्रोल होना शुरू हो गए। लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने मतलब कि अजीब अजीब बातें की, मीम्स बनाई, सारा कुछ हुआ, लेकिन शेख साहब साबित कदम रहे। उन्हें पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरे मामलात अच्छे हैं, तो मुझे क्या टेंशन है।
उन्होंने लोगों की नहीं सोची। हालांकि माशाल्लाह बहुत वेल एजुकेटेड बंदे हैं शेख साहब, उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है, क्या इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जैसे ही देखें, अगर आपने फेमस होना तो उसमें आपको ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप छुप छुपा के कहीं बैठे रहेंगे, आपको कोई जानता नहीं है, तो फिर भी आप बर्ड्स का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जब तक आप अपने आप को शो नहीं करवाएंगे आपके पास क्या चीज है क्या नहीं है, या आपके पास क्या बर्ड है लगे हुए हैं, कौन कौन सी म्यूटेशन है, आप किस पे काम कर रहे हैं, आपका फार्म कहाँ है, तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। लोगों को जब पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, आपके पास बर्ड हैं कि नहीं है, तो आप कैसे मतलब कि ब्रीड सेल कर सकेंगे। तो यही चीज है कि जब यासर शामी ने इंटरव्यू किया, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, कुछ ने बातों को समझा। जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग ली उन्होंने बातों को समझा, समझने के बाद उन्होंने वैसा किया, और आज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड की हॉबी फैल गई। हर बंदा काम कर रहा है, लेडीज काम कर रही हैं, छोटे बड़े पैमाने पे इसकी लव बर्ड की फार्मिंग हो रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि सिर्फ आप ब्रीडर्स ना बने, अपने आप की पब्लिसिटी करना सोशल मीडिया पर बहुत जरूरी हो गई है। जब तक आप अपनी सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी नहीं करेंगे, अगर शेख साहब का इंटरव्यू ना होता तो शेख साहब आज इस जगह पर ना होते जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस टाइम इज्जत दी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, बड़े अच्छे इंसान है। तो अगर यासर शामी उनका इंटरव्यू ना करता तो अभी इस स्टेज पर कभी भी शेख साहब ना होते। मेन मकसद यही है कि मेरी वीडियो बनाने का कि आप लोग भी टिकटॉक पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम या जिस पे आप चाहें छोटी छोटी वीडियोस बना के जरूर पोस्ट किया करें। लोगों को पता चले कि आपका बर्ड फार्मिंग है, आप भी आपके पास ये बर्ड लगा हुआ है और आप भी बर्ड्स का बिजनेस कर रहे हैं। चाहे आपका छोटे से छोटा शेड है, आपने 5 पेयर भी लगाए हुए हैं ना, तब भी उनकी वीडियोस बनाएं। अगर एक बच्चा निकलता लोगों को दिखाएं माशाल्लाह ये मेरा चिक निकला है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको भी जानेंगे, फिर आपके बर्ड्स का बिजनेस ग्रूम भी होगा, चलेगा भी, सारे मामले बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।